यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। काफी लंबा टॉपिक लग रहा है, खैर इसको लिख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। ए रियल नंबर समझते हैं क्या है ये? दुद्दू को टीएच आ गया है, एमएथ एनएथ क्या है इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैं ये लिखता हूं, तो पिछले वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा किए थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसा। a टू द पावर 1/n का क्या मतलब होता है? अंडर रूट, या रेडिकल भी बोलते हैं इसको हम लोग, अंडर रूट ये वाला बेस ये 1/n को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका बना लिए हैं। यहाँ पे सीधे n लिखना है, यहाँ पे 1 का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन तोड़ोगे इसको तो ये बनेगा, ये मतलब 1 आएगा 1/n। कई बार बच्चों को ये सब चीज माइंड में नहीं रहता है, जिसकी वजह से बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे कोई 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सपैंड करोगे, इसको खोलोगे, इस पैकेट को खोलोगे तो ये निकलेगा, रूट गायब हो जाएगा, डब्बा खत्म, ये गिफ्ट निकल जाएगा। इसको खोलोगे तो ये गिफ्ट निकलेगा, या इसको पैकिंग करवा दोगे तो ऐसा दिखेगा। इसी का हम पावर देने वाले हैं। ये कौन चीज है? nth रूट। ये क्या है? nth रूट पढ़े थे ना पिछले वीडियो में हम लोग। ये क्या है? nth रूट। और nth रूट का पावर, mth पावर ऑफ, mth पावर कथी के? mth पावर ऑफ कथी के? ऑफ nth रूट। nth रूट ये ना, nth रूट ये क्या है? nth रूट। इसका पावर m देना है, m पावर m देना मतलब mth पावर हो गया। तो इसका पावर m देना, देखो ब्रैकेट तो डालना पड़ेगा ना भाई, डाल दिए। और इसका पावर क्या दे दिया? m। ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? mth पावर ऑफ, ये क्या है? nth रूट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? nth रूट ऑफ रियल नंबर है। ये क्या है? m, एक पावर m है, मतलब mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि ये p/q के फॉर्म का भी हो सकता है भाई, एक 1/2 टाइप का भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इधर दिए हैं, अभी तो दोनों पहले बराबर था ना, दोनों बराबर था। इधर दिए mth पावर, तो इधर भी तो देना होगा mth पावर, क्योंकि जो भी काम होता है गणित में बराबर बराबर दोनों साइड, अगर बराबरी चल रहा है तो बराबर बराबर। तो इधर m पावर में दिए हैं तो इसका पावर भी m दे दिए, मतलब दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। अच्छा, इसको और आप चाहे तो बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। देखो हम लोग एक पढ़े थे ना फॉर्मूला, एक लॉ पढ़े थे ना, जिसमें पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ई पावर आई एकर पावर, मतलब ई पूरा सिंह जो अभी ऐसे लिखे हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ए के पावर, इसको मल्टीप्लाई करो, साइड में करते हैं। चलो इधर 1/n इंटू m, पावर के पावर, तो योग पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये m इंटू 1, ऊपर मल्टीप्लाई। अरे सीधे m है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, m/1, ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? m, नीचे n, मतलब ओवरऑल e इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n बनेगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर m/n। ओ माय गॉड, a की पावर m/n बन गया। ये देखते देखते रूप बदल गया इसका। देखो अभी ब्रैकेट गायब हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म, ब्रैकेट साहब साइड हो गए हम, ये आ गया। अच्छा, इतना बराबर हम ई लिखेंगे, हाँ इतना बराबर ये लिखना, इतना बराबर ही था, इतना को ना भी लिखे हैं, तो इतना बराबर क्या होगा? ई। तो चलिए लिख देते हैं,
ये हो गया ए, ये हो गया एन, इसका पावर एम। याद रहेगा ये एक फॉर्मूला बन गया भाई। ये इसका मतलब हुआ कि गणित में ऐसा डरावना चीज दिखे तो उसको ऐसनका रूप को ऐसनका रूप में कन्वर्ट करके सवाल बना सकते हैं आप। कभी कोई सवाल ऐसनका रूप में है, डरावना, थोड़ा सा रूप डरावना लगता है, तो रूपे बदल देंगे। कैसे? ऐसनका को ऐसनका लिख सकते हैं। हाँ, जहां पे ये क्या है, nth रूट ऑफ ए, मतलब ए के पावर 1/n ई। डिटेल में समझना है तो ये पूरा क्या है, ई है, एक का पावर एम। मतलब ये दिखने में ऐसा है, इसका मतलब ई के पावर ई, मतलब टोटल शॉर्ट में ज्यादा एडवांस करे, मतलब ये कंफ्यूजिंग ज्यादा लग रहा है। ए की पावर m बाई n का क्या मतलब हुआ, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। क्या मतलब हुआ, mth पावर, ऊपर में जो है उतना पावर, mth पावर ऑफ nth रूट, क्योंकि ये इस सेंस में लिया जा रहा है 1/n इंटू एम के सेंस में, तो mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ। जब भी ऐसा का देखना तो माइंड में ये चीज आना चाहिए, क्या ये क्या है, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। और कभी ऐसा दिखे तो यू हुए है, ऐसनका को ऐसनका में बदल के सवाल बनाएंगे। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 464 के पावर 3/2। सवाल समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा सवाल दे दिया, कभी बोला सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या करेंगे, इसको तो हम देखना नहीं चाहते हैं। क्या करें, ऐसनका को ऐसनका, कैसनका, ऐसनका को ऐसनका बनाएंगे पहले, मतलब ई गायब हो जाएगा, ए तो रहबे करेगा, ई एकरा बाई में आ जाएगा, एम के बाई में आ जाएगा ई, मतलब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, क्या हो जाएगा, 64 तो रहबे करेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। वही तो मेन चीज तो वही है ना। अच्छा, इसका पावर एकड़ बाई में ई आ जाएगा, मतलब 3/2 अब बाई, इसको एक साथ रखो। अच्छा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो मैं ये बाई अभी हटा देता हूँ, ज़्यादा एडवांस थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो अभी ये 2 मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा इजी लगेगा इसलिए हटा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्यू है, इधर भी हटाना पड़ेगा। चलो भाई पूरा साइड हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 64 के पावर इतना बटा इतना, इतना बटा, हाँ इधर पढ़े थे ना हम लोग, या नहीं पढ़े हैं, क्या है ये, एक और m/n, मतलब इतना के पावर, रूट गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, इतना के पावर, ये जो जो दिया हुआ है उतना, अब बटा यहाँ जो लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, इतना अब बटा ई। तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 64 के पावर 3/4। गुड, फिर और क्या करें, सॉल्व करना है ना। तो जैसे ही हम बाई में 4 देखते हैं तो माइंड में ख्याल आता है कि काश कुछ ये जो है वो कुछ समथिंग के पावर 4 बन जाता, काटने में बड़ा मजा आता। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ कौन चीज के पावर 4 सेट कर सकते हैं, शायद 2 का पावर 4 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, नहीं 64, 4 चौका 16 चौका 64, क्यों बन रहा है, मतलब कि ये 4 नहीं बन पा रहा है, अफसोस। खैर कोई बात नहीं है, 4 नहीं बन पा रहा है तो इसको हम लोग स्क्वायर में भी सेट हो जाएगा, तो भी काटने में मजा आएगा। ऊपर में 2 × 3/4 बनेगा, तो भी काट छांट होगा। तो चलो अब नहीं बन रहा है, कोशिश किए है ना भाई, तो 64 क्या 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। 4 का सपना था, नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर कर दिए, तब भी काटने में मजा आएगा। अब क्या होगा, 8 के पावर ई गुना होगा ना, पावर, तो 2 × 3/4 काटो, 2 दूना 4, तो ऊपर क्या बचेगा 8, ऊपर तो 3 रहबे करेगा ना, 3/2। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर, अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसको
और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट अगर करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा और ये 8 यहीं रहेगा और इसका पावर क्यों, तो उसको ये लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे छोड़ना उचित होगा क्योंकि इसी फॉर्म में से तो हम लोग इसमें घुसे थे तो फिर उसमें चले गए, तो लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलाने के लिए कुछ इस टाइप से भी दे सकता है कि इतना बराबर कितना, तो इतना बराबर ये भी है, यहाँ क्यों है, ये क्या हो गया 8 का रूट हो गया बस। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध और सवाल कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है -8 यहाँ क्यों है, इसका क्या मतलब हुआ, -8 और यहाँ 3 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, -8 के पावर 1/3, यस, -8 के पावर कितना हो गया, नियम है ना, रूट हटाएंगे तो 1/e वाला आ जाएगा, तो 1/3। अच्छा 8 को किस चीज का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब का मतलब वही होता है 3 बार गुना करने पर वही चीज आ जाना चाहिए, तो -8 को हम -2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, देखो तो -2 इंटू -2 इंटू -2 करो तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो इस सबको -2 करेंगे तो माइनस +4 हो गया इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, -8 नहीं आ गया, मतलब -8 को -2 का क्यों लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर, अब ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट तो अब यही यूज कर लिए, तो इसका पावर 1/3, अब पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कट गया तो कितना हो गया -2 आंसर। मतलब ऐसा का को एकदम सिंप्लीफाई करें तो -2 आएगा। ध्यान दीजिए पिछले वीडियो में हम लोग एक चीज देखे थे जिसमें ऐसे बताया गया था कि a टू द पावर 1/n है और इफ a इज निगेटिव तो इतना बराबर बताया गया था कि a टू द पावर 1/n हो जाएगा। इसका मतलब उसमें कुछ रह गया था, चलो उसको क्लियर कर देते हैं। a टू द पावर 1/n लिखा हुआ है अगर, तो अगर n इवन है, नीचे जो लिखा हुआ n वो अगर इवन है, इवन का मतलब जैसे इसे हुआ 2 टू द पावर 1/2, ऐसा का है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह का है, मतलब कि इवन नंबर अगर n है तो उस केस में अगर ये निगेटिव चीज हुआ, a जो है कोई भी चीज है, मान लीजिए -2 है, अगर इस निगेटिव चीज का पावर 1/इवन चीज है तो अब ये इमेजिनरी हो जाता था, मतलब या ये कह सकते थे कि रियल वैल्यू इसका नहीं होगा, कुछ इमेजिनरी। -2 टू द पावर 1/2 कितना होगा, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 3 कर देते हैं, अगर -2 टू द पावर इवन नहीं है, ऑड है, 1/3 कर दिए सपोज, तो अब इसका वैल्यू रियल में 1 पीस होगा, इमेजिनरी में बाकी पीस होगा। क्या वो इसका वैल्यू होगा, इसके कितने आंसर होंगे, -2 टू द पावर 1/3 के कितने आंसर होंगे, 3 को आंसर होगा, 1/, जितने का रहता है ना उतना आंसर होता है, इसके 3 आंसर होंगे, इसके कितने आंसर होंगे 2, लेकिन रियल में को नहीं, सब इमेजिनरी में। इसके कितने आंसर होंगे 3, क्यों, क्योंकि 1/3। 3 कैसे होगा ये आपको पता चल जाएगा, 11th में पढ़ाया जाएगा इसको, यहाँ तो डिस्कस करना नहीं इमेजिनरी नंबर। तो इसका पावर 1/3 है तो इसके आंसर कितने होंगे, 3 आंसर्स हो सकते हैं इसके, मतलब 3 ऐसे वैल्यू हो सकता है जिसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ इसका मतलब यही होगा ना, इसका जो भी वैल्यू होगा उसका क्यूब करने पर ये आना चाहिए ना। जैसे यहां पे -8 की पावर 1/3 का वैल्यू निकालना था तो इसका आंसर ये आया, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये चीज आ जाना चाहिए। तो इसी सेंस में इसका वैल्यू जो भी होगा उसका क्यूब करने पर -2 आना चाहिए। तो ऐसे 3 को वैल्यू हो सकता है। क्यों 3 को, कैसे पता चला 3 को, क्योंकि 1/, के बीच में यहाँ जो लिखा रहता है ना वो ये भी बताता है कि इसके कितने आंसर्स होंगे। इसके 3 आंसर होंगे जिसमें एक रियल होगा, 2 इमेजिनरी होगा। वो रियल वाला आंसर आप निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला था।
ये किसके लिए फॉर्मूला था? इफ ए इज निगेटिव, निगेटिव को आप ऐसे भी लिखते हैं, माइनस दे के भी लिख सकते हैं, एंड n इज ऑड, n निगेटिव में कोई भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। n अगर ऑड है तो भी फॉर्मूला काम करता है, n अगर इवन है तब तो इमेजिनरी, डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर, रियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लास्ट में बताया गया था, तो वहां पे थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो इस पे भी हम लोग सवाल कर रहे हैं कुछ। तो -2 की पावर 1/3 है, तो ये क्या होगा? इसका वैल्यू, एक वैल्यू रियल वैल्यू ये होगा, माइनस बाहर निकाल दो, देखो माइनस बाहर निकाल देना है। अब मोड लगा लेना है, मोड क्या? 2। अब मोड 2 के पावर कितना? 1/3। एक ये आंसर है, ये और ये अलग चीज है, सेम नहीं है। यहाँ पे माइनस अंदर में है, माइनस बाहर है। -2 के पावर 1/3 मतलब माइनस ऑफ 2 के, मोड ऑफ 2 के पावर 1/3। अच्छा, मोड देख के डर लग रहा है, अभी बता देते हैं। मोड कोई खास चीज है नहीं, छोटा मोटा चीज है। मोड का मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव होगा ओवरऑल। जब मोड हटेगा तो इसका पूरा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे ये दो क्या है? पॉजिटिव है, तो ये मोड सीधे हटा दो। दो पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कि निगेटिव था ही नहीं तो पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं पड़ी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, ये पूरा मोड हटा दो। मोड 2 बराबर कितना? मोड 2 बराबर 2। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि -2 अगर हुआ मोड के अंदर, तब भी इसके आंसर्स 2 ही होंगे। मोड के विशेष रूप से आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी माइंड में ये रखो कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तब भी 2 और निगेटिव है तब भी 2। तो यहाँ पे 2 था तो मोड हटा दिए, 2 के पावर 1/3। तो ये लास्ट में आपको ऐसे, इस सवाल को लास्ट में यहाँ पे लाके आंसर छोड़ सकते हैं। इसमें फर्क है, माइनस अंदर में है या माइनस बाहर है। अच्छा, उसी में अगर यहाँ 2 डाल दूं, डज नॉट एग्जिस्ट। 3 पे एग्जिस्ट, 1 हो, 2 को तो इमेजिनरी हो जाएगा। 4 डाल दूं, डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इमेजिनरी में 4 को होगा। 5 डाल दूं, 5 को होगा, 1 रियल होगा, जिसमें इस स्टाइल में निकाला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए -4 के पावर 1/2 है। कभी सोचे हो -4 बराबर व्हाट? या ये कह सकते हो कि 4 बराबर 2, देन √-4 बराबर व्हाट? कुछ बच्चा कहेगा बाप रे बाप, इतना ही सवाल, √4 का 2 तो √-4 का -2, तो इसका वैल्यू क्या लेके आ जाएगा? -2। मतलब नहीं समझा हो तब। इसका मतलब क्या होता है? रूट के कोई भी आंसर जो होंगे उसके स्क्वायर करने पर ये आ जाना चाहिए। इसके आंसर्स 2 है, ठीक है, चल रहा है, चलेगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर करूंगा तो 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ये आंसर हो सकता है क्या? -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या -4 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका आंसर -2 नहीं होगा, इतना बराबर -2 नहीं होगा। अच्छा, यही ना सवाल है, ये इसी को ना ऐसे लिख दिया। रूट और ये मतलब एक दूसरे में एक ही चीज है। इसको आप इसमें बदल सकते हैं, ऐसन का को ऐसन का बदल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऐसन के में बदल लेते हैं। ये कम डरावना लगता है, रूट थोड़ा ज्यादा डरावना लगता है, तो ऐसन का सवाल को ऐसन का बना लिए। तो ये सेम है। तो इसके आंसर यहाँ निकाले गए हैं। -4 का -2 तो कतई नहीं होगा। -4 का रूट -2 कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 थोड़ी आएगा। तो इसके आंसर्स होंगे इमेजिनरी। इसलिए मैं बोला हूं कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये वो वाला एग्जांपल है जिसमें इसके नीचे कौन है? इवन है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ निगेटिव है इसलिए, पॉजिटिव होता तब एग्जिस्ट। निगेटिव वाला केस की बात कर रहे हैं। जब ए निगेटिव होगा और एन इवन होगा तो उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट। ए निगेटिव और ए यहाँ पे 1/n जो होता है वो n अगर ऑड हुआ तब एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखा है लास्ट में n इज ऑड, ए इज निगेटिव। कोई भी बात समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, इसका एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 2/3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। तो ये कैसे सोल्व होगा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब
पावर पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें आप चाहे तो इसको पहले सोल्व कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2/3 का क्यू क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे ना नियम कि इस तरह का a बाई बी के पावर n है तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, तो ये 3 इसको भी मिलेगा, ये 3 इसको भी मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूना 4 दूना 8 बटा 3 इंटू 3 इंटू 3 3 देने होते 27 8 बटा 27 के पावर 1/2। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि इसको किसी चीज़ के स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो तुम। हाँ, कुछ पीसेज लिखे जा सकते हैं, इसके कुछ पीसेज लिखे जा सकते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 2 भाई 9 गुने 3, ऐसे कर लो 1/2। अब ये क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 इंटू 2/3, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे क्वेश्चन का लिख दिए और 1/2। आप चाहे तो इस 1/2 को इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या हो गया 4/9 का रूट, यहाँ पे रूट 2/3। 4/9 का रूट क्या हो जाएगा 4 का 2 और 9 का 3, तो 2/3 अंडर रूट 2/3। अजीब आंसर लग रहा नहीं, वाह 2/3 अंडर रूट 2/3, ये इसको सोल्व करने पर आया है। इस तरह से और भी हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसा है 4/3 टू द पावर -1, इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग पढ़े थे a टू द पावर -1, ऐसे निकाल नहीं पढ़े थे, a टू द पावर -1 का मतलब होता था 1/a टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह पे कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/, तो जरूर होगा a मतलब यहाँ पे a कौन है, ये है a, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, रेशनल इरेशनल वगैरह वगैरह, तो ये भी रेशनल है तो रियल हुआ ना, तो इसका पावर -n है तो 1/a के पावर n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 तो जरूर होगा क्योंकि ये फॉर्मूला का ही 1 है। अब बाई a के पावर n मतलब ये माइनस हटा देना यहाँ से, मतलब कि ये हो जाएगा 4/3 के पावर यहाँ -n, तो यहाँ सीधे n मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 1/4/3, ये एक साथ है। तो इस तरह के जो बाई होते हैं इसमें 3 क्या होगा सबसे ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला है ना, जूनियर क्लास में पढ़े होगे a/b/c, अगर ब्रैकेट यहाँ है तब ये बन जाएगा ac/b, लेकिन इसी में अगर ब्रैकेट ऐसे दे दिया जाए, देखो abc लगातार है a/b/c, लेकिन ब्रैकेट का फर्क है, ब्रैकेट यहाँ दे दिया जाए तब ये बन जाएगा a/bc, इसे पढ़े हो ना, जूनियर क्लास में पढ़े होगे। ये 1/4/3 क्या हो जाएगा 3/4 आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/4। 4/3 के पावर -1 का मतलब आंसर 4/3 था तो 3/4। ओह वाह, कनेक्शन है, इसका उल्टा कर दिया, 4/3 था तो हो गया 3/4। यादें कर लेते हैं, फॉर्मूले बना लेते हैं हम लोग, a/b टू द पावर -1 बराबर b/a। वाह गजब फॉर्मूला है हम लोग। कुछ और रहेगा, एग्जाम्पल कुछ भी रहेगा 2/3 के पावर -1, इसका मतलब हो गया 3/2 के पावर 1 मतलब सीधे 3/2। अगर ऐसा है -8/5 के पावर -1 तब भी कर लेंगे, 5 ऊपर जो ऊपर है सब नीचे आ जाएगा, -8 के पावर 1, या 1 क्यों लिखे, अच्छा माइनस नीचे अशुभ माना जाता है, माइनस को नीचे मत रखो, तुरंत ऊपर भेजो, तो माइनस को ऊपर भेज दो, तो -5/8 बन जाएगा। तो पावर -1 रहेगा तो क्या करना है, सीधे उल्टा कर देना है, देख रहे हो 2/3 के पावर -1 3/2, ये तो धड़ाम से मारने वाला आंसर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट क्लास या डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दिए हुए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।